अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बादशाह औरंगज़ेब के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब जो हैं वो अल्लाह के वली हैं, यानी आपको अल्लाह ने बड़ा ही आला मुकाम अता किया। आप बादशाह के साथ अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर भी शुमार होते हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो अपने कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा होते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को रिज़्क़ भेजता है और अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह की हमदो सना में लगे होते हैं। और साथ ही साथ अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि जो कब्र के कीड़े होते हैं उनके लिए अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों का जो जिस्म होता है वो हराम होता है, यानी कब्र के जो कीड़े होते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदों के जिस्म को नहीं खा सकते। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे लेकिन राजा तो मेरा ख्वाजा है। यानी अगर हिंदुस्तान का कोई बादशाह है और क़यामत तक रहेगा तो वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे ख्वाजा गौहर नवाज सरकार हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का जो वाक़या है वह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा गौहर नवाज सरकार की करामत के हवाले से है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, ये वाक़या उस दौर का है जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हयात में थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, बादशाह औरंगज़ेब को एक गलतफहमी हो गई थी कि जिसकी वजह से वो मज़ार को शहीद करने लगे थे। कहने का मतलब यह है कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को ये गलतफहमी हो गई थी कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपने कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा नहीं होते हैं, वो हयात नहीं होते हैं। बेशक अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो अपने कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा नहीं होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वो हर मज़ार के पास जाया करते थे और वहाँ जाने के बाद वो सलाम पेश किया करते थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि सलाम करना जो है वो सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हर मज़ार के पास जाकर सलाम किया करते थे। जिस मज़ार से सलाम का जवाब मिल जाया करता था उस मज़ार को तो वो कुछ नहीं किया करते थे, लेकिन जिन मज़ार से कोई जवाब नहीं मिलता था तो उन मज़ार को वो शहीद करवा दिया करते थे। हत्ता कि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो बात थी वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई। यानी आप सभी को बता दूं, शहंशाह हिंद यानी ख्वाजा गौहर नवाज सरकार तक पहुंच गई। आप सभी को बताता चलूं, एक दिन बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ख्वाजा गौहर नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और दिल ही दिल ये बात सोचने लगे, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि ख्वाजा गौहर नवाज सरकार जो हैं वो अताए रसूल हैं, उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया, उन्होंने ही 90 लाख को कलमा पढ़ाया, उनकी बदौलत आज मज़हब इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर फल फूल रहा है और उन्हीं का ये करम है। और ख्वाजा गौहर नवाज सरकार जो हैं वो एक बहुत पाए के वली हैं कि जिनकी हम मिसाल नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा हैं तो मुझे सलाम का जवाब ज़रूर देंगे, और अगर उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया तो मैं उनके मज़ार को भी शहीद कर दूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस मकसद से बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो ख्वाजा गौहर नवाज सरकार की बारगाह की ओर बढ़े। और मैं आप सभी को बता दूं, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गौहर नवाज सरकार के मज़ार के पास पहुंचने के बाद सलाम पेश किया, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, पहली मर्तबा सलाम जब पेश किया तो कोई जवाब न आया। हत्ता कि दूसरी मर्तबा फिर से सलाम किया लेकिन फिर भी कोई जवाब न मिला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, फिर तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब सलाम पेश किया ख्वाजा गौहर नवाज सरकार को, तब जवाब आया वालेकुम अस्सलाम हुज्जतुल इस्लाम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक वजह तारी हो गया, यानी आपके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और नींद आ गई। उसके बाद बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में ख्वाजा गौहर नवाज सरकार तशरीफ़ लेकर आए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह सवाल किया ख्वाजा गौहर नवाज सरकार से कि हुज़ूर, मैंने आपको 2 मरतबा सलाम किया लेकिन ना आपने पहली मरतबा जवाब दिया ना आपने दूसरी मरतबा जवाब दिया, हत्ता कि जब मैंने तीसरी मरतबा सलाम किया तब जाकर आपने जवाब दिया, ऐसा क्यों? तो इस बात के ऊपर ख्वाजा गौहर नवाज सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तुमने मुझे पहली मरतबा सलाम किया था तो उस वक्त में काबतुल्लाह के सामने अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहा था, यानी सजदे की हालत में था, इसीलिए मैंने 2 मरतबा तुम्हें सलाम का जवाब नहीं दिया। जब मैं नमाज से फारिग हो गया उसके बाद मैंने तुम्हारा जवाब दिया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को इस बात के ऊपर यकीन हो गया कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा होते हैं और वो अपनी कब्र अनवर के अंदर अल्लाह की हम्दो सना को बयां भी करते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वाक़े के बाद बादशाह औरंगज़ेब
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने किसी भी मज़ार को शहीद नहीं किया और जिस भी मज़ार के पास आप जाते तो सलाम ज़रूर पेश करते। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो वाक़या है ये कई सारी किताबों के अंदर भी आया है। इसके अलावा उलमा किराम जो है इस वाक़े को बयान करते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा था कि आपको ये वाक़या सुनाना चाहिए। बादशाह औरंगजेब के हवाले से लोगों के दिलों के अंदर बहुत सारी गलतफहमी पैदा हो चुकी है, लेकिन अगर कोई सही तरीके से हिस्ट्री पढ़े तो उन्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि बादशाह औरंगजेब जो हैं वो यकीनन एक बहुत बड़े पाए के वली गुजरे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं उन सभी से ये बात कहना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि अब उनको इस बात के ऊपर यकीन आ गया होगा कि जो ये बात कहते हैं कि अल्लाह के जो वली हैं वो अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा नहीं होते हैं, तो उन्हें ये बात मालूम पड़ चुकी होगी कि किस तरीके से बादशाह औरंगजेब का वाक़या पेश आया। उन्होंने ख्वाजा गनीमत सरकार को सलाम पेश किया और ख्वाजा गनीमत सरकार ने सलाम का जवाब भी दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के जो वली हैं वो अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा हैं और वो यकीनन अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद भी फरमाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि मैं 2 मरतबा ख्वाजा गनीमत सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और यकीन मानिए इस बात का कि जब मैं ख्वाजा गनीमत सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुझे बड़ा सुकून मिला और यहाँ तक कि मुझे ख्वाजा गनीमत सरकार ने बड़ा अता किया और मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना ज़्यादा अता किया। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गनीमत सरकार हिंदुस्तान के बादशाह होने के साथ साथ यकीनन आले रसूल भी हैं और अल्लाह के एक बहुत पाए के वली हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वजह से हर मज़हब का मानने वाला उनकी बारगाह में जाता है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उससे पूरी कायनात का बना देता है, पूरी दुनिया का बना देता है और हर मज़हब का मानने वाला उनकी बारगाह में जाता है और उनसे फैज़ हासिल करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ख्वाजा गनीमत सरकार की बारगाह में गए हैं और आपने वहाँ जाकर कैसा महसूस किया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई दुआ वहाँ कबूल हुई है तो आप वो भी बता सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे और प्यारे से। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।